हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा वैक्सीनेशन फॉर क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ेस। तो जो हमारी क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ेस होती हैं जैसे कि सीओपीडी, अस्थमा, आईएलडी, लंग फाइब्रोसिस, तो उसमें वैक्सीनेशन इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि लंग की इम्यूनिटी ऑलरेडी बीमारियों की वजह से वीक हो जाती है, बार बार इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है और जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो फेड हो जाती है और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से वैक्सीनेशन हम करते हैं। बेसिकली जितनी भी क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ेज़ होती हैं उसमें 3 तरीके की वैक्सीन बहुत ज़रूरी होती हैं। पहली होती है न्यूमोकोकल, दूसरी इन्फ्लुएंज़ा और तीसरी कोविड वैक्सीन। कोविड तो सबको लगी हुई है। तो न्यूमोकोकल भी 2 तरीके की होती है। एक होती है PPSV23 जिसको हम बोलते हैं न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड वैक्सीन 23 और दूसरी होती है PCV न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन 13। तो PCV 13 और PPSV 23, तो ये 2 तरीके की वैक्सीन होती हैं न्यूमोकोकल की। दूसरी इन्फ्लुएंज़ा की होती है जो कि हर साल लगाई जाती है। विंटर आने से पहले हम लगाते हैं। जनरली हम अगस्त से लेकर के नवंबर तक इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन लगाते हैं। इंट्रामस्कुलर लगती है, ये सिंगल डोज लगती है, साल में एक बार लगती है। और जो इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन होती है उसे हम फ्लू वैक्सीन भी बोलते हैं और इसका स्ट्रेन जो है हर साल चेंज हो जाते हैं, तो हमें नए स्ट्रेन वाली वैक्सीन लगानी होती है क्योंकि उसमें जेनेटिक म्यूटेशंस हो जाते हैं पुराने स्ट्रेन में और नए नए स्ट्रेन बन जाते हैं और वो म्यूटेशन की वजह से जो पुरानी वैक्सीन होती है उतनी इफेक्टिव नहीं रहती है, तो हमें नए स्ट्रेन वाली वैक्सीन लगानी पड़ती है हर साल। एक डोज सिंगल इंट्रामस्कुलर डेल्टॉइड में, लेफ्ट आर्म में भी लगा सकते हैं, राइट आर्म में भी लगा सकते हैं और इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन न्यूमोकोकल वैक्सीन के साथ में लगा सकते हैं। और अगर कोविड की वैक्सीन लगाएंगे तो इन्फ्लुएंज़ा या न्यूमोकोकल वैक्सीन से 2 हफ्ते का गैप करेंगे, 14 दिन का गैप पे। एक साथ कोविड की वैक्सीन हम न्यूमोकोकल इन्फ्लुएंज़ा के नहीं लगाएंगे। इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन न्यूमोकोकल वैक्सीन के साथ में लग सकती है। और न्यूमोकोकल की जो 2 वैक्सीन मैंने आपको बताई, दोनों में से एट ए टाइम एक ही वैक्सीन लगती है और पहले हम लगाते हैं PCV 13 न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन होती है 13, पहले हम वो लगाते हैं और उसके 2 महीने के गैप पे हम PPSV 23 लगाते हैं। ठीक है, ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि PCV जो 13 होती है उसका जो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है वो ज़्यादा होता है, फास्ट होता है, ज़्यादा इफेक्टिव होता है, तो हम PCV 13 पहले लगाते हैं। अब न्यूमोकोकल वैक्सीन लगाते किस किस को हैं? न्यूमोकोकल वैक्सीन हम लगा सकते हैं 19 to 65 एज ग्रुप में हम लगा सकते हैं, ऑप्शनल होता है, और 65 प्लस में तो हमें लगानी ही लगानी है। तो 19 to 65 एज ग्रुप जिनकी एज है उसमें जो भी हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हैं, जैसे अगर किसी को COPD है, अनकंट्रोल्ड अस्थमा है, किसी को ILD है, इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयों पे है, सीवियर निमोनिया पेशेंट को हुआ है, मल्टी ऑर्गन फेलियर से बचे हैं, या सीवियर कोविड हुआ है, उसके बाद में लंग डैमेज है, लंग डिस्ट्रक्शन है, कोई भी लॉन्ग टर्म क्रॉनिक मेडिकेशन पे हैं, लॉन्ग टर्म क्रॉनिक दवाइयों पर हैं, कोई भी लंग कंडीशन के लिए जो सीरियस है, कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें बॉडी की इम्यूनिटी वीक है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, स्टेरॉइड की दवाइयों पर हैं, तो इसमें हम पेशेंट को लगाते हैं। पहले हम लगाते हैं PCV 13, 2 महीने बाद लगाते हैं PPSV 23 और हाई रिस्क ग्रुप में हम लगाते हैं और 5 साल बाद हमें रिपीट करनी होती है। जो PCV 13 होती है, सपोज़ करो आपने लगाई है 59 ईयर पे, तो 59 के बाद 5 साल बाद रिपीट होगी 64 ईयर एज ग्रुप पे और 5 साल बाद फिर दोबारा रिपीट होगी। तो एवरी 5 ईयर हमको ये रिपीट करनी होती है न्यूमोकोकल वैक्सीन। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि वैक्सीनेशन फॉर क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ेस से आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू।